देखे थे सारे थे ना कल क्लास में। भविष्य, चंदन गुड मॉर्निंग। चलो सारे बच्चे आ गए। गुड मॉर्निंग शिवानी। सारे बच्चों को आवाज आ रही है ना? यस मैम। ठीक है, चलो एक लास्ट हमारी वीडियो बची हुई है बाष्पीकरण के बाद वाली। ठीक है, फटाफट से उसको देखते हैं और फिर एक बार से फिर बात करते हैं। चलो, बाष्पीकरण के कारण शीतलन। ठीक है, कि बाष्पीकरण की वजह से जो ठंडा है वो क्यों लगता है। हेलो मैम। हाँ जी, ये आवाज नहीं आती। आवाज नहीं आती। यस मैम। बाकी सबको आ रही है? बेटा ये वीडियो का साउंड ही कम है थोड़ा सा ना। हमारे फोन में एक सेटिंग होती है ओरिजिनल साउंड वाली, वो तुमको ऑन करनी पड़ेगी। क्लास के बाद एक बार बात कर लेना मेरे से, ठीक है? ओके मैम।
ठीक है, तो हमने क्या देखा, वाष्पीकरण तो हमको समझ आ गया कि वाष्पीकरण क्या होता है। पानी जब भाप बन जाता है बिना गर्म किए तो उसको वाष्पीकरण कहते हैं। अब वाष्पीकरण से हमें ठंडक कैसे महसूस होती है, हमने पढ़ा था कि जब एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों में जाते हैं तो उनको कुछ ना कुछ ऊर्जा चाहिए होती है। जैसे जब हमने पढ़ा था कि ठोस को जब हम गर्म करते हैं तो द्रव कैसे बनता है, हम ऊर्जा देते हैं और उस ऊर्जा के कारण वो जो कण है उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, यानी कि उन कणों को अपनी गतिज ऊर्जा बढ़ाने के लिए कुछ ऊष्मा की आवश्यकता होती है जो उनको उस गर्मी से मिलती है जब हम उसको गर्म करते हैं। तो सेम ऐसे ही जब द्रव से गैस में परिवर्तन होता है तो आसपास के एनवायरनमेंट से वो जो द्रव के कण होते हैं, यानी कि जैसे वो हमारे पसीने की बूंदें होती हैं, वो हमारे शरीर की जो गर्मी है उसको ले लेते हैं, जिससे उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वो भाप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण हमें शीतलता महसूस होती है, हमें ठंडक महसूस होती है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे फिनोमेना हैं। जो घड़े का पानी है वो क्यों ठंडा रहता है, या जो ग्लास है अगर उसमें हम बर्फ डाल देते हैं तो उसके आसपास छोटी छोटी बूंदें क्यों जमा हो जाती है, या पसीना आने पर हमें ठंडा क्यों महसूस होता है, ये सारे वो फिनोमेना है जो कि वाष्पीकरण के कारण होते हैं। समझ आया सबको? तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। सबके अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है पूरे चैप्टर में। अगर मैं थोरली तुम लोगों से पूछूं कि हमने क्या क्या पढ़ा था तो कौन बता सकता है शुरू से लेके लास्ट तक कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं? बता सकता है कोई? कौन बताएगा? बताएगा कोई? अंजलि, चंदन, भविष्य, कार्तिक, गौरव, शिवानी, अर्पिता। अर्पिता अपना माइक कनेक्ट करो, माइक कनेक्ट नहीं है आपका। जी कार्तिक, गौरव हैंड रेज किया, बताओ। माइक म्यूट करके कैसे बताओगे? अनम्यूट करो। मैम गलती से हो गया ये। गलती से हो गया? यस मैम। आप तो बताना पड़ेगा। हाथ उठाया तो बताना पड़ेगा। क्लास में अगर बैठे हो और ऐसे करके हाथ उठा लो तो फिर टीचर क्या कहेगी? हाँ हाँ कार्तिक, गौरव खड़े हो जाओ, जल्दी बताओ। ऐसे ही होगा ना क्लास में, क्या कहोगे? गलती से हो गया हाथ खड़ा। इसमें दोबारा क्लिक कर दो, ये नीचे हो जाएगा। अर्पिता को कौन जानता है? अर्पिता किसकी क्लास में? तुम लोगों की क्लास में है? अर्पिता का माइक कनेक्ट नहीं है। अर्पिता माइक कनेक्ट करो बच्चे। अर्पिता का माइक कनेक्ट नहीं है। ठीक है, आज क्या करना है? आज क्या पढ़ाऊं तुम लोगों को, बताओ। सारे ही शांत हो गए। बताओ जल्दी से आज क्या करना है। नया चैप्टर स्टार्ट करा दूं? अच्छा मुझे बताओ, बुक के क्वेश्चन आंसर किस किस ने कंप्लीट कर लिए? जो तुम्हारे एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन आंसर हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर किस किस ने कंप्लीट किए हैं? तुम्हारे बुक के पीछे जो दिए हुए हैं, बुक सबके पास है? कार्तिक, गौरव अनम्यूट करो। शिवानी, बुक है बेटा सबके पास? यस मैम। ठीक है। यस मैम। क्वेश्चन आंसर जो बुक के लास्ट में है वो कंप्लीट किए हैं सबने?
नहीं किए? मैम हाँ जी, मेरे पास बुक नहीं है। क्या कह रहे हो बेटा? मेरे पास बुक नहीं है बुक नहीं है? मैम। बुक किस किस के पास नहीं है, जल्दी से बताओ मुझे एक बार, जी फटाफट किसी के बताओ पास नहीं है। किसके पास नहीं है किताब साइंस की? जी नहीं है मेरे पास। नहीं है? एक मिनट रुको। ग्रुप में देखो मैंने कुछ भेजा है, फटाफट से इसको डाउनलोड कर लो। जिसके पास बुक नहीं है वो इसको डाउनलोड कर लो जल्दी से और सेव कर लो कहीं पे। कर लिया मैम। शिवानी, काजल वर्मा, गुड मॉर्निंग। काजल, आपके पास है साइंस की बुक? जिस किसी के भी पास साइंस की बुक नहीं है, मैंने ग्रुप में पीडीएफ शेयर किया है, उसको खोल लो जल्दी से। और लास्ट में जो तुम्हारे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उन पे आ जाओ फटाफट। अभ्यास के क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, उससे पहले तुम्हारे नोट्स है, आपने क्या सीखा, ठीक है? Yes. आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी हैं जो आपके बीच बीच में क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे ये पेज नंबर 4 पे दिए हुए हैं, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं, निम्नलिखित परीक्षण के कारण बताइए। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इसमें पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं, ये सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है? फिर आपके पेज नंबर 6 पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। ये सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है? तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। जिसको आते हैं वो बताता जाएगा। बुक खोल लो सारे बच्चे, जिसके पास बुक है वो बुक में खोल सकता है, जिसके पास बुक नहीं है वो ये पीडीएफ खोल सकता है, ठीक है? एक एक करके मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ और फटाफट से आप लोग आंसर करते जाओ। कर लिया सबने ओपन? जिसको लानी अपनी बुक ला सकता है। हेलो मैम। हाँ जी बेटा, बुक खोल ली सबने? यस मैम। ठीक है, यस मैम। पहला क्वेश्चन पढ़ो। पहले इंटेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, लास्ट वाले नहीं, जो पहले तुम्हारे चैप्टर के बीच में आए हुए हैं। चैप्टर के बीच में आए हुए ना, पेज नंबर 4 पे देखो। पेज नंबर 4 खोल लो सारे।
पहला क्वेश्चन क्या है, जल्दी बताओ। उसे कौन सा पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन से कौन सा पदार्थ है? यही है ना? यस मैम। बताओ, पहला क्वेश्चन बताओ, आंसर बताओ उसका। मैम कुर्सी। ये कुर्सी। कुर्सी, बादल, वायु। और शीतल पे। बादल। जी बादाम। बादाम। जी वायु। वायु क्या है? पदार्थ है। पदार्थ की कौन सी अवस्था है वायु? यस। सब बच्चों को पता है ना पदार्थ क्या होते हैं? पदार्थ की डेफिनेशन कौन बताएगा? पदार्थ की डेफिनेशन बता दो जल्दी से। नहीं पता किसी को भी? ये स्थान घेरते हैं। कौन जिंदा स्थान होता है जिसमें आज तुम्हें पता है? सब बच्चों को पता चल गया? कुर्सी, वायु, बादाम और शीतल पे, ये सारे क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। पदार्थ क्या होता है? कोई भी वस्तु जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है, भार होता है और जो स्थान गिरती है उसको हम पदार्थ कहते हैं। चलो अगले क्वेश्चन में आ जाओ। निम्नलिखित परीक्षण के कारण बताइए। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। क्यों? कारण बताइए जल्दी से। क्योंकि तापमान बढ़ने पर जो मिश्रण होता है वो तेजी से होने लगता है और इसी वजह से हमें गर्म गर्म खाने की दूर से ही होने लगती है। सबको समझ आ रहा है? अंजलि बता रही है, काजल बता रही है, काजल की आवाज आ रही है सबको? नो मैम। अर्पिता गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। अर्पिता आज फर्स्ट टाइम क्लास ले रही हो बेटा? अच्छा, हम लोगों ने अभी तक फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? आज हम उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। आप ग्रुप में हो?
जो 9th क्लास वाला ग्रुप है उसमें आप ऐड हो ना? ठीक है, आपके पास बुक है साइंस की? ठीक है बेटा, तो अपनी साइंस की बुक निकालो, उसके अंदर वो जो क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट चैप्टर आता है आपको कि नहीं आता? पहला पार्ट कितना आता है आपको? हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ, पहला पार्ट, हम उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, ठीक है? चलो सेकंड क्वेश्चन बताओ। गर्मा गर्म खाने की महक हमारे पास आ जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए हमें खाने के पास जाना पड़ता है, ऐसा क्यों होता है? काजल बता रही थी, काजल बताओ। क्योंकि तापमान बढ़ाने पर होने लगता है, इसी कारण से हमें गर्मा गर्म खाने की गंध कई किलोमीटर दूर से आ जाती है। जब तापमान बढ़ता है तो जो पदार्थ के कण हैं वो तेजी से गति करने लगते हैं और विसरण के कारण वो हवा में मिक्स हो जाते हैं और हम तक पहुंच जाते हैं, जबकि ठंडे खाने के जो कण होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा कम होती है, जिसके कारण वो हम तक पहुंच नहीं पाते। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। स्विमिंग पूल में जो गोताखोर है पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? कौन सा गुण पता चलता है हमें? जो गोताखोर होता है, हाँ जी, संपीड़िता। आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही काजल। पानी को काट पाता है यानी कि पानी को पीछे हटा हटा के आगे बढ़ जाता है ना गोताखोर। अच्छा, स्विमिंग किस किस को आती है? मेरे को। चंदन को आती है और कार्तिक गौरव को भी आती है। यस मैम। वेरी गुड, कार्तिक गौरव ने हाथ उठा के बता दिया हमें स्विमिंग आती है। दोनों को आती है? यस मैम। जब स्विमिंग करते हो तो पानी को हटा हटा के आगे बढ़ जाते हो ना, ऐसा Yes, क्यों? ma'am. क्या कारण है इसका? कारण बताओ जल्दी से। इसका कारण ये है, पानी को पीछे रखते हैं। इसका कारण ये है कि कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। मेज के बीच में से जा सकते हो? मेज को हटा सकते हो? नो मैम। सोचो जैसे पानी में तैर सकते हो ऐसे मेज के अंदर तैर सकते हो? नहीं ना। नो मैम। क्योंकि मेज के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता ही नहीं है, खाली जगह होगी तभी तो जा पाओगे ना। तो द्रव के कणों के बीच में खाली स्थान होता है और उसी खाली स्थान की वजह से हम उसको हटा पाते हैं और आसानी से तैर पाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखोगे? कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। यदि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता तो गोताखोर पानी को नहीं काट पाता। पदार्थ के कणों की विशेषताएं बताओ क्या होती है? वेरी गुड। और इनके कारण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वेरी गुड। चलो अगले पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 6 पे। पेज नंबर 6 पे क्वेश्चंस हैं। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। तो बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। घनत्व का मतलब क्या होता है? घनत्व का अगर तुमको मैं साधारण से भाषा में समझाऊं तो कोई चीज जितनी गाढ़ी होती है उसका घनत्व उतना ही ज्यादा होता है। जैसे अगर तुम शहद और पानी लो तो दोनों में से गाढ़ा कौन है? शहद। तो शहद का घनत्व जो है ज्यादा होता है। तो जो चीज जितनी लाइट होगी, जितनी हल्की होगी, जितनी पतली होगी उसका घनत्व कम होगा और जो चीज जितनी गाढ़ी होगी उसका घनत्व उतना ही ज्यादा होगा। शहद और लोहे में से कौन है, किसका घनत्व ज्यादा है? लोहे का। ठीक है, तो ये तुम्हें कुछ पदार्थ दिए हुए हैं। वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में तुमको इनको व्यवस्थित करना है। तो कैसे करोगे?
हाँ जी बताओ, क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? क्वेश्चन किस किस को समझ आया और किस किस को नहीं समझ आया, बता दो मुझे अगर समझ नहीं आया तो। घनत्व बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। अच्छा, सबसे कम किसका होगा बताओ? रुई। नहीं, रुई का नहीं होगा। और वायु। वायु सही है, सबसे पहले आएगा वायु, उससे ज्यादा रुई। नहीं, उसके बाद आएगा चिमनी का धुआं। ठीक है, चिमनी। चिमनी का धुआं। वायु के बाद चिमनी का धुआं आएगा, उसके आगे चौक। उसके बाद आएगा रुई। ठीक है, रुई के बाद जल्दी बताओ। चोर। नहीं, चौक नहीं आएगा। जल। जल, शाबाश। उसके बाद चौक। चौक आएगा, उसके बाद शहद। जल के बाद शहद शहद। आएगा, जल के बाद शहद आएगा, शहद के बाद चौक आएगा। ठीक है, यस मैम। और उसके बाद लोहा। लोहा, सबसे लास्ट में लोहा। तो सही ऑर्डर क्या होगा? वायु, चिमनी का धुआं, रुई, जल, शहद, चौक और लोहा। लोहा। ठीक है, चलो उसके बाद पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। टेबल बना सकते हो। यस मैम। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में जो अंतर होता है, और दृढ़ता, संपीड़ितता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व, इन सब पर टिप्पणी करनी है। यानी कि एक तो आप टेबल बनाओगे और दूसरा इन पर टिप्पणी करोगे। यानी कि दृढ़ता क्या होती है? दृढ़ता क्या होती है? दृढ़ता बताओ जल्दी से, क्या होती है? किसको पता है? दृढ़ता क्या होती है बच्चों? सुनीता, दृढ़ता क्या होती है? दृढ़ता होती है मजबूती। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसकी वजह से जब उसके ऊपर कोई बाहरी बल लगता है और वो अपनी शेप जो है, अपना आकार जो है बनाए रखता है, वो उसकी दृढ़ता कहलाती है। ठीक है, दूसरा क्या है? संपीड्यता। संपीड्यता क्या होता है? संपीड्यता क्या होता है, कौन बताएगा? संपीड्यता होता है किसी चीज को दबाना। ठीक है, दबाकर जब उसका आकार बदल देते हो, वो संपीड्यता होती है। उसके बाद आती है तरलता। तरलता क्या होती है? किसी चीज का बहना। बर्तन में गैस का भरना। बर्तन में गैस क्यों भर जाती है? क्या कारण है इसका? बर्तन में गैस का भरना, किसी बर्तन में गैस को आसानी से भरा जा सकता है क्योंकि इसके जो कण होते हैं वो सभी दिशाओं में जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ठोस या द्रव जो होते हैं, आकार पे आ जाओ। आकार में क्या होता है? आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व। आकार क्या होता है? जो भी वस्तु होती है उसका जो आकार होता है, उसकी जो शेप होती है। अब ठोस जो होते हैं अपना आकार बनाए रखते हैं,
द्रव जो है उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं जिसमें उनको डाला जाता है, और गैस जो है उनका कोई आकार नहीं होता है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसमें होती है सबसे ज्यादा, किसमें होती है, गैस के कणों में होती है सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा। तापमान। गतिज ऊर्जा किसमें सबसे ज्यादा होती है, गैस के कणों में। गैस के कणों। तो आपको ये सारी चीजें लिखनी है। फिर घनत्व क्या होता है, किसी पदार्थ का घनत्व जो होता है प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो घनत्व होता है वो ठोस का होता है, फिर द्रव का, और सबसे कम घनत्व जो होता है वो गैस का होता है। ठीक है, घनत्व मैंने तुमको सिंपल भाषा में समझाया कि गाढ़ापन, कोई चीज जितनी गाढ़ी होगी वो उसका घनत्व होगा। ठीक है, चलो अगले आ जाओ, कारण बताओ। गैस पूरी तरह बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं, क्या कारण होगा, गैस के कणों के बीच में जो गतिज ऊर्जा होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और उसके बीच में आकर्षण बल जो होता है वो कम होता है, जिसके कारण वो सभी दिशाओं में तेज गति से जा सकते हैं। इसी कारण जिस भी बर्तन में गैस को रखते हो पूरे बर्तन को फटाफट से भर देते हैं। ठीक है, उसके बाद है गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। ठीक है, क्यों दबाव डालती है, क्योंकि गैसीय अवस्था में जो कणों की गति होती है वो अनियमित होती है। ठीक है, और बहुत तेज होती है, तो इस कारण वो आपस में टकराते रहते हैं, और जिस भी बर्तन में हम उसको डालते हैं उसकी दीवारों से भी टकराते रहते हैं। इसी कारण वो क्या करते हैं, जो भी बर्तन होता है उसकी दीवारों पर बल लगाती है। लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है, क्यों कहलाती है, सी पार्ट है, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। बताओ ठोस क्यों कहलाती है, क्या कारण उसको ठोस कहने का, जल्दी बताओ। बोलो बोलो जल्दी। क्योंकि मैम इसमें गतिज ऊर्जा बहुत होती है। पूरी जो कम होती है। सबको क्लियर है ना सारे क्वेश्चन, आगे है हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। इसका कारण क्या है, हवा में हाथ कैसे चला सकते हैं, क्या कारण है इसका, हवा में हाथ आसानी से चला सकते हैं, लेकिन किसी लकड़ी के टुकड़े पे हाथ चलाने के लिए हमको कराटे आते होंगे तभी तो चला पाएंगे। कार्तिक गौरव, कराटे आते हैं? नो मैम। योगा आता है तो कराटे भी सीख लो। नो मैम, एक ही गेम में सही है। एक ही सही है? यस मैम। वो उसके जैसा ही है ना, कराटे भी योगा जैसा ही। यस मैम। है ना, उसी में तो ऐसी शारीरिक गतिविधियां होती है, तो सीख जाओगे तुम तो जल्दी से, है ना। यस मैम। ठीक है, चलो बताओ जल्दी से, हवा में हाथ आसानी से चला सकते हैं। अच्छा कार्तिक गौरव, एक चीज बताओ, जैसे तुम लोग ऐसे योगासन कर लेते हो, सारे जितने भी पोज हैं वो सारे बना लेते हो, अगर पानी के अंदर तुमको करना हो तो कर पाओगे उतनी आसानी से? नो मैम। क्यों नहीं कर पाएंगे? मैम पानी में सांस कैसे लेंगे? अच्छा सांस लेने के लिए चलो तुम्हें दे दिया ऑक्सीजन का वो मास्क सा लगा दिया, फिर मैम फिर कर लेंगे। फिर कर लोगे, हाथ पैर उतनी आसानी से हिला पाओगे? यस मैम। थोड़ी मुश्किल होगी, क्यों मुश्किल होगी, क्योंकि द्रव के कणों के बीच में ना ज्यादा खाली स्थान नहीं होता। बाहर क्यों कर पाते हो इतनी आसानी से, क्योंकि गैस है बाहर, हवा है, और उस हवा के कणों के बीच में ना रिक्त स्थान बहुत ज्यादा होता है, तुम कैसे भी आसानी से अपने हाथ पैर इधर उधर कर सकते हो, है ना। यस मैम। द्रव में क्या होगा, द्रव में जो है इतनी ज्यादा जगह होगी नहीं, द्रव में कम जगह होती है ना।
यस मैम। बना तो सकते हो उसको, तो कर तो सकते हो, लेकिन द्रव में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक है। तो यही कारण है, वो जो कराटे चैंपियन है वो हवा में तो हाथ आसानी से घुमा सकता है, लेकिन ठोस पे वार करने के लिए उसको कराटे में बिल्कुल चैंपियन होना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हवा में आप आसानी से हाथ घुमा सकते हो, जगह होती है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो अब क्या करना है हमको, पेज नंबर 4 और पेज नंबर 6 के सारे क्वेश्चन आंसर कॉपी में करके और ग्रुप में डालने हैं, ये आपका होमवर्क है आज का, ठीक है बच्चों। ओके मैम। मैं ग्रुप में अपडेट भी कर देती हूँ, पेज नंबर 4 और पेज नंबर 6 के जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, वो आपको कॉपी में लिखने हैं। हो जाएगा ये काम? यस मैम। चलो Yes, ma'am. अगली क्लास में हम बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये वाला होमवर्क करके फटाफट से ग्रुप में डालो, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। बाय बाय। बाय मैम। बाय मैम। Bye, ma'am.